गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलिंग वन। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आऊँ 34 यानी 34 साइज के कोट की कटिंग बेहद ही आसान तरीके से। और आसान तरीके से इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको सीखने को आसान से मिल जाए। चलो चलते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा फैब्रिक है। इस फैब्रिक को हमने बिछा लिया है। हम आपको बता रहे हैं इसका मेजरमेंट। अपने पास मेजरमेंट डायरी में नोट कर लें ताकि आपको आसान रहे सीखने में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी लेंथ है वो है 27.5 इंच एंड चेस्ट इसकी है वो है 34 इंच, यानी पेट इसका स्टमक है वो है 30 इंच, हिप है 34 इंच, शोल्डर है 16.5 इंच एंड स्लिप इसकी 23 इंच है। और स्लिप की जो मोरी होती है दोस्तों वो 9.5 इंच और कॉलर इसका 15 इंच है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा मेजरमेंट रहा। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट मार्कर लगाते हैं वो फर्स्ट मार्कर हमारा लगेगा किनारे सीधी करने में, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो स्ट्रेट हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने मार्कर लगा दिया है। जो सेकंड मार्कर जो लगेगा इसका वो लगेगा 3 इंच पे। एक मार्कर और लगाने 3 इंच पे इस तरीके से। अब इसको स्केल की मदद से स्ट्रेट कर देते हैं। ये हमने स्ट्रेट कर दिया है मार्कर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो काट रहे हैं इसकी सबसे पहले वो फर्स्ट काटते हैं बैक। तो बैक काटने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जितनी भी हमारी लेंथ होती है वो लेंथ हम तैयार का मार्कर लगाते हैं। हमारी जो लेंथ है वो है 27.5 इंच। इस तरीके से पूरा हमने प्रॉपर मार्कर लगा दिया है। अब 1 इंच इसके ऊपर के लिए प्लस करना होता है। जो टिक के लिए हम ऊपर बैक जो उठती है हमारी, तो 1 इंच हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे। निकालने के बाद में हम उसी मार्के पर रख देंगे इंची टेप जिस जगह हमने तैयार मार्कर लगाया था। हमारी जो चेस्ट है वो है 34 इंच, तो 8.5 आएगा चौथा हिस्सा, और आधा इंच इसमें प्लस कर देंगे, यानी फिर उसका हो जाएगा टोटल 9 इंच। तो 9 इंच पर हम एक मार्कर लगा देंगे। और हमारा पेट का मार्कर जो लगेगा वो लगेगा 15.5 इंच पे। तो हमने 15.5 इंच पे एक मार्कर लगा दिया है। इन मार्कों के लिए हम स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी मार्के स्ट्रेट हो गए हैं। अब हमें एक मार्कर जो है 1.5 इंच का ऊपर के लिए उठाना है। जो 9 इंच का मार्कर लगाया था उससे हम 1.5 इंच ऊपर उठा देंगे इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, बैक में जो हमारा 2 इंच यानी बैक के अंदर हमारा गड्ढा होता है, तो उस गड्ढे को हमें कवर करना होता है। तो ये 2 इंच का एक मार्कर लगाएंगे पेट तक। बस 2 मार्कर लगा दिए। यहाँ लगाएंगे 1.25 इंच का एक मार्कर, 1.25 इंच। और यहाँ पर जो लगाएंगे वो लाएंगे 0.25 इंच पे मार्कर। तो ये हमारे मार्के लग चुके हैं। इन मार्कों के लिए हम स्ट्रेट कर देते हैं स्केल की मदद से। स्ट्रेट करने के बाद में अपने स्केल को ले लेंगे। जो हमारी सेप पट्टी होती है उसको सेप देना होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम सेप दे देंगे। ये हमारा सेप आ गया है। अब दोस्तों, इसका जो तीरा है वो किस तरीके से मार्कर लगता है वो आपको बतलाता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा तीरा है वो है 16.5 इंच। हमने आपको बताया था शोल्डर यानी, तो 16.5 का आधा करेंगे 8.25 आएगा, और आधा इंच इसमें प्लस कर देंगे जो मार्जिन आएगी। अब दोस्तों, हमने ये टिक का निशान है वो 1 इंच ऊपर के लिए उठाया था। अब यहीं 1 इंच माइनस करना है नीचे की तरफ। तो दोस्तों, हम 1 इंच माइनस कर देंगे नीचे की तरफ। यहाँ जो मार्का है हमारा कॉलर है वो है दोस्तों 15 इंच। तो 15 इंच को हम 5 में डिवाइड करेंगे, 5 में, यानी 15 इंच का 5 में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3 इंच। तो दोस्तों, हमने 3 इंच इस तरीके से लगा दिया है। अब इसमें जो है टिक में जो कॉलर के 3 सूत माइनस करना होता है। 3 सूत एक गड्ढा देना होता है यहाँ पर। तो आप भी हमेशा इस तरीके से ये गड्ढा जरूर दें, ताकि हमारा जो कॉलर है वो सादा सिंपल बढ़िया करके बैठ जाए। अब दोस्तों, ये देखो सेप पट्टी में हमारा गड्ढा होता है, तो बैक में जो लगाते हैं मार्कर इस तरीके से गड्ढे की साइड से लगाते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से हम नाप लेंगे जितना भी हमारा मेजरमेंट तैयार आता है। जैसे कि हमारा 10 इंच आया, जो भी आया जितना भी आता है उस किनारे से नाप लेते हैं तैयार, और इसी तरह नीचे रख लेंगे। और इसमें से 0.25 इंच माइनस कर देंगे, 0.25 इंच माइनस करेंगे चौथी साइज में, और आधा इंच आगे की तरफ मार्कर लगा देंगे। आप बेहद ही आसानी से देख लिया करें। अगर मेरी वीडियो तेजी से निकला करें तो आप रोक लिया करें। ये तो बहुत ही अच्छा काम है कि आप वीडियो रोक के भी आप काम चला सकते हैं। बैक करके देख लें, हर तरीके से देख सकते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इस तरीके से हम सेप दे देंगे इसके अंदर।
अब दोस्तों हम आपको बतला दें, जो हमारा पेट है वो पेट यानी स्टमक उसको बोलते हैं, तो वो है 30 इंच। अब इसको 6 में डिवाइड करेंगे, 30 इंच को 6 में डिवाइड करेंगे तो वो होता है 5 6 30, यानी 5 इंच पे एक मार्का इस तरीके से हम लगा लेंगे और आधा इंच पे इसमें मार्जिन दे देंगे। दोस्तों हमें मार्जिन देना ही बहुत ज़रूरी होता है ना, तो हम मार्जिन यहाँ पे आधा इंच पे दे देंगे। तो जितना भी आया 5.5 इंच। अब इसके अंदर जो है हम 1.25 इंच प्लस कर देंगे, यानी 1.25 इंच इसमें बढ़ा देंगे। तो जितना भी होता है हमारा उस तरीके से एक मार्का नीचे लगा देंगे 1.25 इंच प्लस करके स्टमक से। तो ये हमारा सीधा सीधा मार्का है। ये हमारी बैक के जो मार्के हैं इस तरीके से लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखो, सेब पट्टी हमने इस तरीके से घुमा के लगाई है, ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। अब हम इसमें बनाएंगे साइड चाक। तो दोस्तों साइड चाक इस तरीके से बनते हैं, 1.25 इंच पे एक मार्का लगाना है और 1.25 इंच पे एक मार्का लगाना है। एक मार्का लगाना है 7 इंच पे और 1 इंच प्लस मार्जिन के लिए इसमें लगाते हैं 1 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड के लिए। तो दोस्तों इसके लिए हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया, ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया। होने के बाद में दोस्तों अब एक मार्का लगाएंगे 2 इंच पे। इसका दामन जो है वो हम दामन रखेंगे, क्योंकि हमने 3 इंच का मार्का लगाया था, तो इसके बारे में मैं आगे बतलाऊंगा कि वो 3 इंच का मार्का किस काम में आएगा। तो अभी हम फिलहाल 2 इंच का एक मार्का का स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से, जो हमारा बैक में लगाया गया है इस तरीके से दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमें एक मार्का और लगाना है स्ट्रेट का। जितना भी हमारा आता है इस तरीके से स्ट्रेट लगा लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ आया था इस तरीके से, जितना भी यहाँ आया उतना ही यहाँ लगा लेंगे और उतना ही ऊपर लगा लेंगे दोस्तों। जितना भी आता है उतना लगा लीजिए, यानी कि ये स्ट्रेट करना है हमें तो। और स्ट्रेट के लिए हमें मार्के से आवश्यकता बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाता है इस तरीके से। ये हमारा कपड़ा जो है सीधा हो गया। ये आगे के लिए बहुत काम में आएगा कटिंग के, इसीलिए ये मार्का लगाना बेहद ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे जो बैक के मार्के हैं वो कंप्लीट लग चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ आपसे बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से दोस्तों आपका कुछ नहीं जाता, हमारा मनोबल बढ़ता है और दोस्तों हमें हिम्मत मिलती है कि हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो दोस्तों ये हमारी बैक है वो हमारी कट चुकी है कंप्लीटली। तो आइए हम इसके जो फ्रंट काटते हैं वो किस तरीके से काटेंगे, हम आपको इस वीडियो में फ्रंट काटना, जिस तरीके से हमने इसकी बैक काटी इतनी आसान तरीके से, उतने ही आसान से और उससे भी आसान तरीके से हम इसका फ्रंट काटना दिखलाएंगे आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा फ्रंट का फैब्रिक है। ये जो हमने मार्के हैं उन मार्कों के लिए ही हमें स्ट्रेट आराम से कर लेने हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से स्केल को रख लीजिए, जो हमने स्ट्रेट मार्का करा था उस तरीके से हम अपने स्केल को रख लेते हैं और ये सारे मार्के स्ट्रेट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारे जो मार्के हैं वो सारे स्ट्रेट हो गए हैं। अब देखें दोस्तों, जो हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट मार्का लगता है वो कहाँ लगेगा। हमारा फर्स्ट मार्का जो लगेगा वो लगेगा चेस्ट पे। चेस्ट पे दोस्तों हमारा जो चेस्ट है वो है 34 को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। 8.5 को रख लेंगे और 1.25 इंच माइनस कर देंगे तख्ती। 1.25 इंच माइनस करके तख्ती का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और लगाने के बाद में एक ऊपर की तरफ भी मार्का लगा लेंगे स्ट्रेट का। तो ये मार्का जो है वहां से वहां तक स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट हो जाने के बाद में दोस्तों अब मार्का जो लगाना है हमें वो देखिए लगाना है 1.25 इंच पे। अब 1.25 इंच पे कौन सा मार्का लगाना है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड आपको 1.25 इंच एंड 1.25 इंच लगाना है जिस तरीके से आप देखिए। ये हो गया हमारा वायलेट का मार्का, ये हमारा हले का मार्का हो गया दोस्तों। ये वायलेट का मार्का हो गया। हमें जो आधा इंच ऊपर की तरफ उठाना है और 1.25 इंच की हमें वायलेट बनानी है। बनाने के बाद दोस्तों इसमें हम जो वायलेट बनाएंगे वो बनाएंगे 3.5 इंच पे। चौथी साइज में मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, 3.5 इंच आप वायलेट बना लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगी। रहने के बाद में दोस्तों इसको 20 सेंटर निकालेंगे वायलेट का,
इस तरीके से ये बी सेंटर बेहद ज़रूरी है और बहुत ही काम का मार्का होता है। अब इस पर हम ड्राइंग कर देंगे वायलेट की, ताकि आपको आसानी से इसमें पता चले और दिख जाए कि इसमें वायलेट किस तरीके से बनी हुई है। दोस्तों इस तरीके से हमने ड्राइंग कर दी है इसमें वायलेट की, ये वायलेट बन गई हमारी और एक आपको बी सेंटर का मार्का दिख रहा होगा। इसके बाद में हमें ये मार्का जो है नीचे लेके जाना है। यही मार्का बिल्कुल स्ट्रेट इंच टेप से जितना किनारे से आता है उतना ही लगा लीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब नीचे से कितना पॉकेट का मार्का लगता है वो आपको हम बतलाते हैं हिसाब। 1 इंच पहले इस मार्के से नीचे को डाउन कर दीजिए इस तरीके से, 1 इंच डाउन कर दीजिए आप इस तरीके से। करने के बाद में दोस्तों अपना जो सेब पट्टी होती है, सेब पट्टी से अपना जो डाउन करा है पीछे की तरफ उसी मार्के पे आ जाएगी और बाकी डाउन 1 इंच हो जाएगा। इस तरीके से ही हो गया। होने के बाद में 2 इंच का मार्का यहाँ लगा देंगे और 2 इंच का मार्का यहाँ लगा देंगे ताकि हमारा दामन साफ सुथरा बैठ जाए इस तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला जो मार्का है वो रिजेक्ट हो गया है हमारा मार्का। इस मार्के के लिए हम कट का मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद में दोस्तों जिसकी पॉकेट बननी है वो बननी है 3 हिस्सा लंबाई के। लंबाई का 3रा हिस्सा जो है दोस्तों उसी लंबाई के 3रे हिस्से पे हमें बटन का मार्का लगा देना है फर्स्ट काज का, और उसके ऊपर एक 4 इंच का मार्का और आधा इंच नपेल का मार्का। ये हमारा फर्स्ट मार्का हो गया दोस्तों, लंबाई का 3रा हिस्सा, और ये 4 इंच पे एक मार्का है और ये हमारा आधा इंच ऊपर की तरफ है जो नपेल इसके ऊपर आनी है। दोस्तों इस तरीके से ये एक मार्का 1.25 इंच का आगे की तरफ लगाएंगे, इससे 1.25 इंच आगे के लिए। अब इसे दोस्तों 2 इंच हम डाउन करेंगे, 2 इंच डाउन करेंगे इस तरीके से। 2 इंच डाउन करने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ये 2 इंच तक नीचे तक। तो ये हो गया दोस्तों। अब जो है हम एक मार्का स्ट्रेट का लगाएंगे। हम आपको बतला दें यहाँ पे जो इसकी जो गोलाई निकलनी है वो निकलनी है 1.25 इंच पे। 1.25 इंच की एक गोलाई निकलनी होती है। दामन जो गोल होता है दोस्तों कोट के अंदर आपने देखा ही है, आगे से तो कितना होता है काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ को भी समझ लें। 1.25 के बाद में हम फ्रेंच कट से इसकी गोलाई निकालेंगे ताकि आपको समझ रहे। ये हमारा गोलाई यहां से निकल गई। अब दोस्तों ये जो मार्का लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं चौथाई हिस्सा, चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 इंच एंड 8.5 इंच इस तरीके से मार्के ये लगा लीजिए और इन मार्कों के लिए आप स्ट्रेट कर लीजिए यहां तक और थोड़ा सा आगे को लगा दीजिए इस तरीके से। दोस्तों यहां तक हो गया हमारा। होने के बाद में इस मार्के के लिए इस तरीके से काज से और डट का जो मार्का है नीचे वाला उसको स्ट्रेट कर देंगे। करने के बाद नाप के भी देख सकते हैं आप, बराबर आना चाहिए इस तरीके से। ये बराबर हमारा आ चुका है। ये हमारा आगे की तरफ है 1.25 इंच का एक मार्का है इस तरीके से। और दोस्तों 3 सूत अंदर की साइड एक मार्का लगा लीजिए। ये हो गया हमारा। यहाँ से हमारी कटिंग होगी दोस्तों, हम आपको बतलाएंगे कटिंग अभी कट कर दिखाएंगे वो किस तरीके से होती है। अब दोस्तों 3 इंच ऊपर की साइड एक मार्का हम लगा लेंगे और ये हम डट निकालेंगे अपनी। ये डट का मार्का होता है 3 इंच, 3 सूत ऊपर की साइड निकाल लिया हमने। तिरछा करके मार्का लगा देंगे इस तरीके से ताकि हमारी ये कटिंग आसानी से समझ आए आपको। आने के बाद में दोस्तों जो हमने एक 1.25 इंच का मार्का लगाया था उस साइड में ऊपर, अब वो हमारा मार्का काम आया। देखिए हमने उस मार्के से एडजस्ट कर दिया। करने के बाद में अब ऊपर आ जाइए दोस्तों, नीचे के सारे मार्के कंप्लीट कर दिए हमने। अब ऊपर आ जाइए। देखो दोस्तों बहुत आसान से समझिए, इस तरीके से इंची टेप को पकड़ लीजिए, कोई सामान निकालिए, बी सेंटर अपने आप निकल जाएगा। बी सेंटर निकलने के बाद में दोस्तों 1.25 इंच एक आगे की तरफ मार्का लगा लीजिए और 3 सूत ऊपर की साइड उठा दीजिए। देखें दोस्तों इस तरीके से उठाने के बाद में जो आगे वाला 1.25 इंच का मार्का है और इस मार्के से एडजस्ट कर देंगे, यानी इसको इस मार्के से मिला देंगे। इस तरीके से हमने इस मार्के को मिला दिया। मिलाने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों अब हम जो है इसमें टिक का जो मार्कर लगाएंगे नीचे डाउन करेंगे 1.5 इंच पे। ये 1.5 इंच का हमने मार्कर डाउन कर दिया, देखिए आप, और यहीं 1.5 इंच और बढ़ा दिए तो हो जाएंगे 3 इंच। 1.5 और 1.5 3, ये 3 इंच की नपेल का हमारा डाउनिंग मार्का लग चुका है। लगने के बाद में दोस्तों इस मार्कर को लगाएंगे हम जहाँ पे लगाएंगे 1.25 इंच पे। अब 1.25 इंच पे ये हमने यहाँ लगा दिया है। लगाने के बाद में इस मार्कर को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब दोस्तों ये भी एक मार्का होता है, यहाँ पे 1.25 इंच पीछे वाला जो था इसको भी हम खींच लेंगे लंबा करके थोड़ा सा। ये देखिए ये भी काम की चीज़ है, तो इसको भी मार्का लगा लीजिए। काफ़ी लोग नहीं लगाते हैं, लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लगाने के बाद में दोस्तों अब ये वाला मार्का जो 1.5 इंच का था और 3 इंच को हम मिला देंगे इस तरीके से पीछे वाले मार्के से।
ये हो गया दोस्तों। मिलाने के बाद में हम इसको फ्रेंच कर्सिस की गोलाई निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से इसकी गोलाई हम निकाल देंगे। तो दोस्तों अगर ये आपके लिए फ्रेंच कट चाहिए जो आपको मार्केट में आपके पास नहीं मिल पाता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए परचेज कर दूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से बैक ले लेंगे। आप इसकी हम बैक का एक मार्कर लगाएंगे इस तरीके से। देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको बैक से कैसे लेते हैं। बैक का हिसाब बहुत ही आसान तरीके से बतलाऊंगा दोस्तों। इस तरीके से रख लीजिए बैक लेके, और अपनी बैक को इस तरीके से सामने पे रख लीजिए। रखने के बाद में मात्र दो सूत अंदर की साइड मार्कर लगा देंगे। इसको लगाने के बाद में दोस्तों अब हम अपनी सेब पट्टी होती है वो कैसे रखते हैं आप समझिए। इस तरीके से कभी भी सेब पट्टी नहीं रखना, इस तरीके से गड्ढा नहीं देना है, और हमें इस सेब पट्टी इस तरीके से इसमें रखनी है। ये हो गया। हमेशा इसमें ऊपर की साइड निकाल के रखते हैं और बैक में डाउन करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब जो मार्कर लगाएंगे हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। 2.5 इंच पे लगाने के बाद में अब हम बनाएंगे नपेल। इस तरीके से पट्टी रख दीजिए। नपेल बहुत प्यारी बैठती है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से अपनी नपेल को सेब पट्टी से कर दीजिए। ये नपेल भी बन गई है हमारी। इसका हम ठोका भी आपको हाथ के हाथ बना के दिखाते हैं। इस तरीके से मार्कर लगा देंगे, एक सूत कम 1.5 में से। और दोस्तों इस तरीके से हम ये नपेल का ठोका हमारा बन जाएगा यहाँ से कटिंग होकर। अब दोस्तों यहाँ की भी सेब पट्टी से 1.5 इंच का ऊपर की तरफ मार्कर लगाएंगे इस तरीके से। जो हमारा फ्रेंच कट होता है अपने फ्रेंच कट से उसी से मार्का इसमें भी लगा के अब दिखलाएंगे आपको, क्योंकि इससे अच्छी गोलाई निकल जाती है। निकालने के लिए दोस्तों हम अपने हाथ से भी निकाल दें, लेकिन दोस्तों आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसके माध्यम से आपको आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों। हमारे जो फ्रंट का मार्का है वो कितनी आसानी से कंप्लीट पूरी हमने फ्रंट की ड्राइंग कर दी है। अब हमारी जो रह गई है वो रह गई है साइड बॉडी। साइड बॉडी में हमारे 2-4 मार्के लगने होते हैं मात्र, वो हमारी साइड बॉडी भी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। आपने देखा हमारे फ्रंट के कितने आसानी से हमने मार्के कंप्लीट करे। अब देखो दोस्तों हमने जो बैक है वो ले ली है अपनी। बैक लेने के बाद में दोस्तों बैक ले ली है दोस्तों हमने। इस तरीके से हम जो मार्का इसका उठा लेंगे, बिल्कुल जितना हमारा आता है इस तरीके से। ये आता है 7.5 इंच, तो हम 7.5 इंच इस तरीके से अपना मेजरमेंट लिख देंगे। यहाँ भी स्टमक यानी पेट पे कितना आया उस तरीके से लिख देंगे। हमारा यहाँ पे है 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच इस जगह से लिख देंगे। अब जो हिप है दोस्तों हमारा जो आया वो आया 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से अपनी बैक को अपने पास ही हम रख लेंगे ताकि आपको इसमें दिखाई देता रहे। देने के बाद में दोस्तों इस तरीके से जो सबसे पहला फर्स्ट मार्का होता है वो 7.5 इंच आया। हम 7.5 इंच को इस तरीके से अपने जो सीधा वाला मार्का लगाया था आपको सबसे पहले दिखाया था उसको स्ट्रेट कर देंगे, बाहर की साइड निकाल लेंगे। निकालने के बाद में और जितनी हमारी चेस्ट आती है वो आती है 34 इंच का आधा करेंगे 17 इंच। देखो दोस्तों उसी मार्के पे आ गया हमारा 17 इंच पे, उसी मार्के पे उसी जगह आ गया हमारा। उसके बाद में जो मार्कर लगाएंगे वो लगाएंगे दोस्तों लूजिंग का, वो लगाएंगे हम 4.5 इंच पे। इस तरीके से दोस्तों 4.5 इंच पे लगा सकते हैं आप और 4 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो लूजिंग हमारा फिटिंग में लेना है नाप, तो फिटिंग में हमारा बेहतरीन तरीके से बैठ जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से निकाल दीजिए 5.5 को, और हमारे जो पेट है वो है 30 इंच, तो 15 लगा दीजिए और आगे की तरफ हम निकाल देंगे 3.5 इंच पे। ये हमें 3.5 इंच पे निकाल दीजिए आगे के लिए। अब दोस्तों हम आपको बतलाएं हिप जो है हमारी वो निकालेंगे। ये मार्का है 6.5 इंच और 6.5 इंच को हम पीछे की साइड निकाल देंगे इंच टेप को यहाँ से इस मार्के से। देखिए दोस्तों 6.5 इंच यहाँ से निकाल लिया। निकालने के बाद में जो हमारी हिप है वो 17 इंच आएगी 34 का, और आगे की साइड हम निकालेंगे 4.5 इंच। इस साइड तरह से 4.5 इंच निकाल दीजिए। अब निकालने के बाद में दोस्तों इसकी जो सेब पट्टी से है वो हम अपना सेब देंगे। देखें दोस्तों इस तरीके से, और ये देख लीजिए एक डटका मार्का होता है, हमने 3 सूट ऊपर की साइड उठाया था, इधर से हम 3 सूट डाउन कर देंगे, क्योंकि हमारा जो बराबर कटरिंग के बाद में जब जॉइंट करेंगे तो बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइड बॉडी को हम डाउन कर देंगे क्योंकि उसमें से डटका निकल जाएगा। इस तरीके से सेब पट्टी से अपना मार्का लगा देंगे और सेब पट्टी घुमा के लगाएंगे। हमने इस तरीके से लगाया, अब इस तरीके से लगाएंगे घुमा के। ये देखिए आप लगाने के बाद में इस तरीके से हो गया। अब जो हमारा चौक बनेगा वो चौक का मार्का लगाएंगे हम 9 इंच पे, इस तरीके से यहाँ पे 9 इंच पे लगा देंगे। बाद में कटिंग हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से एक मार्का ये लगा देंगे, और यहाँ ये मार्जिन के लिए है मार्का। ये यहाँ से कटिंग होगी तो इतनी मार्जिन कभी भी आवश्यकता हो लूजिंग की तो आराम से हम लूज कर सकते हैं। अब ये भी मार्का जो हमने डाउन कर लगाया था इसको भी हम उठा देंगे इस तरीके से।
ये हो गया दोस्तों। ये जो हमारे मार्के हैं वो बेहद आसान तरीके से लग चुके हैं दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप हमारे चैनल को, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें दोस्तों। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें हिम्मत मिलती है कि और भी वीडियो हम बनाएं। ऐसा लगता है कि फिर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाया करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं समय समय पर वीडियो लाता रहता हूं, अच्छी वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपके लिए यूट्यूब पर किसी चीज़ की कटिंग नहीं मिल पा रही है, कोट शेरवानी या कोई भी ऐसा काम होता है और कोई भी किसी कोट के अंदर या शेरवानी के अंदर अल्ट्रेशन आ रही है और वो नहीं दूर हो रही है, काफ़ी दिनों से आप परेशान हैं, तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। मैं उसके बारे में भी आपको सुझाव दूंगा कि किस तरीके से वो अल्ट्रेशन निकलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक मार्का हम भूल गए हैं, वो मार्का हम लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा गड्ढा देंगे, इस तरीके से जो हमारा डट निकलेगी दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी हमारी वीडियो को आप स्किप ना करा करें। हम समय समय पे कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो हम बता भी देते हैं कटिंग के दौरान। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये कटिंग कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने कहा था कि आपके लिए कभी कोई दिक्कत आ रही हो, अल्ट्रेशन किसी चीज़ की नहीं निकल पाती है, जैसे दोस्तों हम हमेशा कोट बनाते रहते हैं लेकिन एक ही अल्ट्रेशन बार बार परेशान करती है, पीछे बैक में डपोटा आता है बहुत ज़्यादा और हमारा जो आर्म होल का हिसाब नहीं मिल पाता, तो हम इस वीडियो में उसके बारे में भी कभी भी आपको बता सकते हैं। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है सामने की। इसके बाद में जो लेके आएंगे वो लेकर आएंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो इसकी स्लिप की। तो दोस्तों हम एक साथ वीडियो इसीलिए डालते हैं, काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो एक ही करके डाल देते हैं। तो दोस्तों जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, आपने मेरे लिए बहुत साथ दिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।